हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। त्रयोदशी तिथि सभी प्रकार के दोषों का शमन करने की क्षमता रखती है और त्रयोदशी के दिन प्रदोष काल में जब शिव की पूजा करते हैं तो महादेव शिव जो माथे की लकीरों पर लिखा होता उसको भी मेट कर शुभ लिखने की जो है उनके अंदर क्षमता है। मूलतः हर महीने की त्रयोदशी तिथि परमेश्वर शिव को ही समर्पित है। ये प्रदोष शब्द कर्म का मार्ग और दोष के विकार जो हमारे बन जाते हैं, कभी कुंडली की स्थिति से, कभी ग्रह के गोचरों से, और जीवन में जितनी विपदा बाधाएं आती हैं उन सब से निपटने का मार्ग महादेव शिव हमें प्रदान करते हैं। यदि हम प्रदोष काल में महादेव की पूजा करते हैं तो हर दोष से मुक्ति का मार्ग महादेव स्वयं दिखाते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को प्रदोष काल में यदि व्रत नहीं कर सकते तो महादेव की प्रसन्नता के लिए पूजा अवश्य करनी चाहिए। इस बार यह प्रदोष शुक्रवार को पड़ रहा है, इसलिए शुक्र प्रदोष कहा जाएगा और दिनों के हिसाब से प्रदोष की महिमा अलग अलग हो जाती है। इस बार यह शुक्रवार को पड़ रहा है, इसलिए शुक्र प्रदोष व्रत है और भगवान शिव की कृपा पाने का सबसे अच्छा माध्यम है। शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की प्रदोष का भी महत्व अलग अलग है। इस बार जो शुक्र प्रदोष पड़ रहा है इसमें आप विधिवत महादेव का पूजन करके गरीबी, रोग, मृत्यु, पीड़ा, व्याधि, दुख, संतानहीनता आदि परेशानियों से मुक्ति का मार्ग आप खोल सकते हैं। और इसके पीछे जिनके कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर होता, चंद्रमा के दोषों से भी मुक्ति मिलती है और मुक्ति की पौराणिक कथा भी हम आपको सुनाएंगे कि कैसे मुक्ति मिलती है। इस कथा को पूरा सुने। महादेव के सभी भक्त हर हर महादेव लिखते हुए महादेव के चरणों में सब्सक्राइब, लाइक समर्पित करें और जय माँ लक्ष्मी भी अवश्य लिखें, क्योंकि हर व्रत और पूजा के पीछे हर मनुष्य की यह इच्छा होती कि उसे अपार धन भी मिले। परेशानियां तो उसकी दूर हों ही, साथ में महादेव यक्षराज कुबेर को धन का खजाना खोलने का भी आदेश दें। माता लक्ष्मी के खजांची हैं कुबेर जी, इसलिए जय माँ लक्ष्मी भी अवश्य लिखें। चलिए जानते हैं शुक्र प्रदोष व्रत की कथा और फिर इसका क्या महत्व है हम सबके जीवन में। प्रदोष व्रत की शुक्र प्रदोष की पौराणिक कथा के अनुसार चंद्रमा का विवाह, चंद्रदेव का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियों के साथ हुआ। यह इनकी 27 नक्षत्र पुत्रियां हैं। चंद्रदेव का रोहिणी पर सबसे अधिक प्रेम था। बाकी 26 पत्नियों से चंद्रदेव उतना अधिक प्रेम नहीं करते थे जितना रोहिणी से करते थे। रोहिणी के प्रति अधिक प्रेम देख करके सभी कन्याओं ने अपने पिता दक्ष से अपना दुख प्रकट किया और उनके साथ भेदभाव करने की शिकायत की। जब दक्ष प्रजापति ने जाना कि चंद्रदेव हमारी अन्य पुत्रियों के साथ समान व्यवहार नहीं करते हैं और रोहिणी को ही सबसे अधिक पसंद करते हैं, उसके साथ ही रहना चाहते हैं, तो दक्ष प्रजापति को बहुत क्रोध आया और दक्ष प्रजापति ने, क्रोधी स्वभाव के हैं दक्ष प्रजापति, और पुत्री का स्नेह उन्हें और अधिक उसने क्रोधी बना दिया। 26 पुत्रियों का स्नेह उनके साथ अन्याय देखकर दक्ष प्रजापति क्रोध से आग बबूला हो गए और उन्होंने अपने दामाद रोहिणी के पति चंद्रदेव को क्षय रोग से ग्रस्त होने का श्राप दे दिया। कहा, मूर्ख चंद्रमा, तुझे अपने रूप और सुंदरता का बहुत घमंड है और तू मेरी अन्य कन्याओं से प्रेम नहीं करता है, केवल रोहिणी से प्रेम करता है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तेरा क्षय हो जाए, तेरी कलाएं क्षीण हो जाएं। जैसे ही दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया, चंद्रदेव की कलाएं धीरे धीरे क्षीण हो गई। चंद्रदेव मृत्यु के कगार पर पहुँच गई। देवर्षि नारद ने जब चंद्रदेव को इतना दुखी देखा, उनको मृत्यु के कगार पर जाते देखा,
तो नारद का चित्त बड़ा ही कोमल है और नारायण के भक्त हैं। उन्होंने चंद्रदेव को मृत्युंजय की आराधना का मार्ग दिखाया और कहा कि हे चंद्रदेव, आप महाकाल मृत्युंजय महादेव की आराधना करिए और प्रभास क्षेत्र में चले जाइए। वहाँ प्रभास क्षेत्र में रहकर आप महादेव की आराधना करिए, महादेव आपसे प्रसन्न होंगे तो आपको अमरता का वरदान दे सकते हैं। चंद्रदेव ने नारद की बात मानकर प्रभास क्षेत्र चले गए और महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया और मृत्युंजय भगवान महाकाल महादेव की आराधना शुरू कर दी। चंद्रदेव ने अपनी अंतिम कला अर्थात अंतिम सांसें गिनते हुए प्रभास क्षेत्र में प्रवास किया और महादेव की आराधना की। मृत्युंजय महादेव ने प्रदोष काल में चंद्रदेव की पूजा से प्रसन्न होकर उनके पास प्रकट हुए और पहुँचे और उनको अमरता का वरदान दिया और यही प्रथम ज्योतिर्लिंग भी बने। प्रभास क्षेत्र में चंद्रमा ने भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनको अमरता का वरदान देने के लिए महादेव प्रकट हुए, महाकाल मृत्युंजय। तो इसीलिए वह सोमनाथ कहलाए, यानी चंद्रमा ने जिनको प्रसन्न किया। और महादेव ने उस लास्ट कला के चंद्रमा को, द्वितीय के चंद्रमा को अपने शीश पर धारण किया और चंद्रदेव को वरदान दिया कि आज से तुम्हारी कला हर दिन बढ़ेगी और तुम पूर्णिमा को पूर्ण हो जाओगे। हालांकि दक्ष प्रजापति का सम्मान रखते हुए मैं इस श्राप को पूर्णतः समाप्त नहीं करूँगा। तुम्हारी कलाएं जैसे धीरे धीरे घटेंगी वैसे ही बढ़ते बढ़ते फिर पूर्ण भी हो जाओगे तुम। इस प्रकार मृत्युंजय महादेव ने प्रदोष काल में चंद्रदेव को पुनर्जीवन का, अमरता का वरदान देकर और उन्हें अपने मस्तक पर भी धारण कर लिया। चंद्रदेव मृत्यु तुल्य हो गए थे, फिर भी मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए। फिर धीरे धीरे चंद्रमा स्वस्थ होते हुए पूर्णमासी पर अपने पूर्ण रूप में प्रकट हुए। अतः मृत्युंजय महादेव महाकाल ने चंद्रमा को प्रदोष के दिन दोष से मुक्त कर दिया। शास्त्रों के अनुसार महादेव ने अपनी पति सती को प्रदोष का महत्व समझाते हुए कहा था कि हे सती, जो प्रदोष काल में मेरी पूजा करेगा, प्रदोष में ही धर्म अर्थ काम व मोक्ष का सबसे सटीक मार्ग होगा। प्रदोष काल में मेरी पूजा करके व्यक्ति चारों पुरुषार्थ सिद्ध कर सकता है, धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष भी प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार सर्वप्रथम प्रदोष का ज्ञान महर्षि वेदव्यास ने महर्षि सूत को बताया व गंगा तट पर सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को प्रदोष का ज्ञान दिया। इस प्रकार प्रदोष व्रत की इस कथा को जो भी सुनेगा, सुनकर भी महादेव की सभी इच्छाएं महादेव द्वारा पूरी होंगी। हर हर महादेव चैनल जरूर सब्सक्राइब